अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सपोज टू के सारे यूजेस। इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है और हमें काफ़ी सुनने को मिलता है सपोज टू का सेंटेंसेस में इस्तेमाल, लेकिन हमें मीनिंग नहीं पता चलती कि इसकी क्या असल में मीनिंग है। सो लेट्स बिगिन। इसके हम मीनिंग देखते हैं और आज ये सारी की सारी इसकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सपोज टू के जो है वर्ड टू वर्ड तो कोई मीनिंग नहीं होते, लेकिन जो है इसके जो हम मकसद निकालते हैं कि नेटिव स्पीकर्स इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, उनका क्या मतलब होता है उसके पीछे सपोज टू का यूज़ करने का। तो देखें, वो एक्सपेक्टेशंस दिखाते हैं, यानी कि आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस है या किसी को आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीद है कोई काम करने की कि आप इस तरह से करेंगे, या आपकी ड्यूटी है, वो आपका फ़र्ज़ है, आपको करना ही करना है, या वो आपकी ज़िम्मेदारी है, या वो वहाँ पे ऐसा कोई कहीं ऐसा रूल बना हुआ है जिसके रूल के मुताबिक वो आपको करना ही करना है। सो इस तरह की जो 4 सिचुएशंस हैं वो इससे निकलती हैं। तो देखें, कभी जो है उर्दू सेंटेंस में चाहिए आएगा, कभी उर्दू सेंटेंस में सिर्फ ऐसे ही आएगा जैसे कि आपको ये करना है, इस तरह से आएगा। सो लेट्स सी हाउ कैन वी यूज़ इट। ओके, फारिया को वक्त पर आना चाहिए। अब देखें, फारिया को वक्त पर आना चाहिए। अब यहाँ पर जो मकसद निकल रहा है ना, वो ये निकल रहा है कि यानी कि या तो फारिया से उम्मीद की जा रही है कि वो वक्त पर आए, या उसका फ़र्ज़ है कि उसको वक्त पर ही आना चाहिए, या उसकी ज़िम्मेदारी है कि वक्त पर आना चाहिए, या यहाँ पर उसूल है कि सब वक्त पर आते हैं तो उसे भी वक्त पर आना चाहिए। ठीक है, सो इसके चारों ही को मतलब निकल सकते हैं। आप जब बोल रहे हैं तो वो आपका मकसद होगा कि आप किस मकसद से बोल रहे हैं। या तो आप उससे उम्मीद कर रहे हैं, या उसका वो फ़र्ज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या यहाँ पर कोई असूल है। सो उस तरह से आप उसको बना रहे हैं सेंटेंस। ठीक है, फारिया को वक्त पर आना चाहिए। फारिया इज़ सपोज टू कम ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसको खाना पका लेना चाहिए था। उसको खाना पका लेना चाहिए था यानी उसकी वो ड्यूटी थी कि वो खाना पका लेती, लेकिन उसने नहीं पकाया, लेकिन उसको पका लेना चाहिए था। तो बनेगा यहाँ पर शी वॉज सपोज टू कुक फूड। शी वॉज सपोज टू कुक फूड यानी कि उससे उम्मीद की जा रही थी कि वो खाना पका ले, या उसका फ़र्ज़ था कि वो खाना पका ले। इस तरह का सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आपको बुरी आदत नहीं अपनानी है। आपको बुरी आदत नहीं अपनानी है यानी आपसे उम्मीद की जा रही है कि आपको बुरी आदत नहीं अपनानी है। ठीक है, सो यहाँ पे हम बोलेंगे यू आर नॉट सपोज टू अडॉप्ट बैड हैबिट। ओके, यू आर नॉट सपोज टू अडॉप्ट बैड हैबिट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है यानी कि आप बता दें मेरी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे करना है, या कोई उसूल है जिसके मुताबिक मुझे कुछ करना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस इस तरह बनाया, वट एम आई सपोज टू डू। वट एम आई सपोज टू डू यानी मुझे क्या करना है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मुझसे क्या उम्मीद की जा रही है कि मैं करूँ। ठीक है, सो आई होप आपको सपोज टू का ये वाला यूज़ तो समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। आपको यहाँ सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आपको यहाँ सिगरेट नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट इसका यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है सपोज टू बी। सपोज टू बी वही एक्सपेक्टेशन, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए ही, लेकिन जो है यहाँ पर कोई चीज़ होने के सेंस में आएगा। वहाँ पे तो किसी इंसान को कुछ करना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे किसी इंसान को कुछ होना चाहिए या किसी चीज़ को कुछ होना चाहिए, इस तरह का सेंस होगा। देखिए, सेंटेंस है शो अच्छा होना चाहिए, यानी कि उससे उम्मीद की जा रही है कि शो अच्छा होगा। ठीक है, शो से उम्मीद ये की जा रही है कि वो अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द शो इज़ सपोज टू बी गुड। द शो इज़ सपोज टू बी गुड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सहाफ़ियों को सियासी तौर पर गैर जानिबदार होना चाहिए, यानी उनसे यही उम्मीद की जाती है कि उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। तो बनेगा जर्नलिस्ट आर सपोज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। जर्नलिस्ट आर सपोज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। आई होप कि आपको ये वाला यूज़ भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। उन्हें यहाँ 1 घंटा पहले आना था। उन्हें यहाँ 1 घंटा पहले होना था, इस तरह का सेंस है होना था। ठीक है, आना नहीं, होना था, यानी यहाँ पर वो मौजूद होते। सो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखें, नेक्स्ट यूज है सपोज टू हैव, यानी कि किसी से उम्मीद की जा रही है कि उसके पास ये होना चाहिए था, या उसके पास फ़र्ज़ है कि ये होना चाहिए, या कोई असूल है कि उसके पास इतना पैसे या कुछ भी होना चाहिए था। देखिए किस तरह सेंटेंस है, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम बनाएंगे यू वर सपोज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी।
यू वर सपोज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यानी आप इस तरह का काम करते हैं। जो भी आपका मकसद है, आप कहना चाह रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए था, आपसे उम्मीद की जा रही थी ऐसा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इस डिश का जायका अच्छा होना चाहिए था। इस डिश का जायका अच्छा होना चाहिए था, यानी कि इस डिश में जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि जायका उसका अच्छा हो। तो कुछ होने की ही बात हो रही है, यानी पास होने की। उस डिश के पास क्या होना चाहिए था, अच्छा जायका होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा दिस डिश इज़ सपोज टू हैव गुड टेस्ट। दिस डिश इज़ सपोज टू हैव गुड टेस्ट। आप और भी सेंटेंस इस तरह के बना सकते हैं, मेरे जहन में ये आए तो मैंने ये बना दिए। आई होप कि आपको सपोज टू का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।